आंकड़ा कहता है इंडिया में 77 मिलियन पीपल डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। फ्यूचर में ये नंबर और बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अगर आप इस बीमारी से गो थ्रू नहीं होना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फॉर्चुनेटली अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो चुकी है कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के साथ लोग अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन वो इस चीज से अवेयर नहीं होते हैं कि इन दोनों बीमारियों से हमें बाकी दूसरे डिजीज का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपको एक बार डायग्नोज हो चुका है डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और अपने डाइट के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। हाय, दिस साइड शिल्पी राय अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल हेल्थ डिवाइन। और आज का हमारा जो टॉपिक है, व्हाट टू ईट इन स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन सच एज डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप एक बार डायबिटीज से डायग्नोज हो जाते हैं और उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो फिर आपके बॉडी में शुगर हाई होना शुरू हो जाता है। और ये एक्सेसिव शुगर हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है तो हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। इस डैमेज से ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाते हैं और उससे हमारी जो वेसल्स हैं उनमें स्टिफनेस आना शुरू हो जाता है। वो अपनी रियल साइज से काफी ज्यादा श्रिंक हो जाती है, जिससे ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने में प्रॉब्लम आने लगती है। रिजल्ट हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन जाता है। एज बिकॉज डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं होता है, इसीलिए टाइम टू टाइम आपको इसका चेकअप करवाना जरूरी होता है। इन दोनों बीमारियों में लाइफस्टाइल की इन्वॉल्वमेंट भी काफी होता है, इसीलिए अपार्ट फॉर चेकअप आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज और एक न्यूट्रिशियस डाइट को हमेशा फॉलो करना चाहिए। नाउ वी डिस्कस द डाइट फॉर डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। वैसे तो डायबिटिक या फिर हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए डाइट जो है वो इंडिविजुअल होता है। वो उनके ब्लड पैरामीटर्स, उनकी इंडिविजुअल्स एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करके बनाया जाता है। बट फिर भी एक जनरल गाइडलाइन से एक डायबिटिक या फिर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हम क्या क्या फूड अलाउ कर सकते हैं और किन सब फूड्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसका एक लिस्ट हम आपको बता सकते हैं। इस तरीके की डाइट को फॉलो करके आप अपने ब्लड शुगर, आपके प्रेशर और लिपिड लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज फ्रेंडली मील प्लान फॉर हाई ब्लड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल, होल ग्रेन्स। आपको मार्केट में मिलने वाले रिफाइंड प्रोडक्ट्स की जगह में होल ग्रेन्स और व्हीट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, बिकॉज उनसे आपको सारे विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मिल जाता है, जो कि आमतौर पे व्हाइट और प्रोसेस्ड फूड में नहीं पाया जाता है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप रिफाइंड शुगर एंड फ्लावर यूज कर रहे हैं तो इससे आपकी ब्लड शुगर लेवल काफी फ्लक्चुएट कर सकता है, जिससे हार्ट रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसी के वजह से हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मल्टीग्रेन या फिर होल व्हीट आटा कंज्यूम करें, ताकि आपकी लाइफ में इन बीमारियों की संभावना ना आए। होल ग्रेन्स में आपके लिए बेस्ट है बार्ले, ओट्स, राइस एंड अदर होल ग्रेन्स रिच इन डाइटरी फाइबर, एज बिकॉज ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को भी काफी कंट्रोल करते हैं, और साथ ही में ब्लड शुगर लेवल भी स्टेबल होता है। सेकंड वन इज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स फाइबर में रिच होती है और उनमें ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके वेट लॉस में भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इनके कैलोरीज लो होती है। जब आप डायबिटिक डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेजिटेबल स्ट्रेची वेजिटेबल्स है या फिर कौन सा नॉन स्ट्रेची है, एज बिकॉज उसी से आपके डायबिटिक लेवल में काफी असर पड़ता है। स्ट्रेची वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट काफी हाई होता है, इसलिए इस इंटेक कम करना होगा या फिर इसको टोटली अवॉइड करना पड़ेगा। स्ट्रेची वेजिटेबल्स इंक्लूड स्वीट पोटैटो, रसेट पोटैटो, कॉर्न, पीज, स्क्वैश एंड पंपकिन। डायबिटिक पर्सन के लिए बेस्ट है नॉन स्ट्रेची वेजिटेबल्स, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज काफी ज्यादा होती है। अप्रोक्सीमेटली देखा गया है कि 1 कप फ्रेश या फिर हाफ अ कप कुक्ड नॉन स्ट्रेची वेजिटेबल्स में 25 कैलोरी एंड 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। नॉन स्ट्रेची वेजिटेबल्स लाइक एस्परगस, ब्रोकली, कैरेट, कॉलीफ्लावर, celery, पेपर एंड सैलड ग्रीन्स एटसेट्रा। नाउ वी कम टू थर्ड वन, फ्रूट्स। फ्रूट्स के बारे में एक मिथ ये है कि फ्रूट्स में ऐसे शुगर होता है जो डायबिटिक पेशेंट की शुगर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और इसीलिए इन्हें अवॉइड करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज नेचुरल शुगर डायबिटिक शुगर से डिफरेंट होता है, जिसे फ्रुक्टोज कहा जाता है।
और जब भी आप अपने डाइट में किसी फ्रूट को ऐड करेंगे तो होल फ्रूट को कंज्यूम करें। बाजार से उनके जूसेस मत लेना, क्योंकि उसमें कई सारे एडेड शुगर होते हैं। उसी के साथ उनके फाइबर लेवल भी काफी कम होता है, क्योंकि उसको स्टेन किया जाता है। फोर्थ एंड लास्ट वन इज डेयरी प्रोडक्ट। मिल्क, चीज एंड योगर्ट में लैक्टोज होता है, जो कि एक नेचुरल ऑकरिंग शुगर है, जो कि हर डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। बट एक बात ध्यान रखना कि डेयरी प्रोडक्ट कैल्शियम के एक्सीलेंट सोर्सेस होते हैं, इसी के साथ इसमें प्रोटीन का मात्रा भी काफी हाई होता है, इसीलिए आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेयरी प्रोडक्ट को आप चूज कर रहे हैं वो लो इन फैट हो, ताकि ओवरऑल कैलोरीज एंड सैचुरेटेड फैट रिड्यूस रहे। जब आप मार्केट से कोई भी डेयरी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार इन सब प्रोडक्ट्स में एडिशनल शुगर भी ऐड ऑन किया जाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यूज के ऊपर मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी, जिसमें आपको कई सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। होपफुली वो आपको हेल्प करेंगे आपके डेली के ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा है कि डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक स्पेसिफिक डाइट प्लान की जरूरत होती है, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्योंकि आपकी टेस्ट लेवल, ब्लड पैरामीटर्स, आपकी कंज्यूम और एक्सपेंडिचर कैलोरीज के हिसाब से आपके डाइट प्लान किया जाता है। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हैप्पी।